नमस्कार साथियों, जैसा कि आज एक खबर वायरल हो रही थी कि प्राइमरी स्कूलों में लगभग 80,000 के लगभग शिक्षक सरप्लस हैं। तो बहुत से लोग परेशान हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहीं आप लोग पेपर के अंतिम में देखे होंगे कि दिया था कि स्वीकृत पद लगभग 1.25 लाख के करीब अभी रिक्त भी हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहाँ एक तरफ दे रहा है कि अभी 1.25 लाख पद जो है रिक्त भी है और यहाँ लगभग 80,000 के लगभग दे रहा है कि सरप्लस है। तो यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, लेकिन कहीं कहीं अध्यापक सरप्लस हैं। तो सरप्लस का मतलब यह है कि जहाँ छात्र और शिक्षक अनुपात से अतिरिक्त शिक्षक हैं वही हमारे सरप्लस हैं। तो उसमें यही है कि जो सरप्लस शिक्षक रहेंगे तो उनको क्या किया जाएगा कि जहाँ अध्यापकों की कमी है वहाँ उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो वही व्यवस्था है कि सरप्लस शिक्षकों का एक प्रकार का समायोजन हो जाए। लेकिन साथियों उसके बाद भी पद रिक्त हैं, क्योंकि वहाँ एक तरफ ये भी दिया हुआ कि 1.25 लाख के पद लगभग अभी खाली हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ खाली भी दिया हुआ है और सरप्लस भी दिया हुआ है। तो सरप्लस का अभिप्राय यही है कि जहाँ अतिरिक्त हैं वहाँ से समायोजित करके जहाँ खाली है वहाँ भेज दिया जाए। तो यह प्रक्रिया तो सही है, क्योंकि क्या होता था साथियों कि पहले जब नियुक्ति होती थी तो उसमें ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग मनचाहा जुगाड़ लगा करके, नेता से जुगाड़ लगा करके या किसी भी तरीके से अपना संपर्क स्थापित करके और मनचाहा विद्यालय ले लेते थे। वहाँ तो यह नहीं देखा जाता था कि छात्र संख्या कितनी है और अध्यापक को भेज दिया जाता था। तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कि शहर क्षेत्र में हैं और बढ़िया अच्छे लोकेशन पे हैं, वहाँ ज़्यादा शिक्षक हैं। और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं और जहाँ सड़क की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, वहाँ आवागमन सही नहीं है, तो वहाँ लोग अक्सर जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए वहाँ अध्यापकों की कमी है। तो वही सरप्लस शिक्षकों को समायोजित करने के बाद भी पद रिक्त हैं, इसलिए कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे कमेटी निर्णय देगी तो स्पष्ट हो जाएगा और भी कि अवश्य पद खाली मिलेंगे और जिसके आधार पर सरकार शिक्षक भर्ती करेगी। धन्यवाद।